Hello, welcome dear friends. Hello, welcome dear friends. How are you? I hope bless of God all of you are well. Dear friends, आज हम स्नेक बाइट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्नेक को सबको ही डरते हैं, स्नेक देख के डरते हैं, स्नेक से सबको ही दूर रहना चाहते हैं। तो जान लेते हैं जो स्नेक होता है उसका जो पॉइजन होता है कैसे इंसान को मारते हैं। तो देखिए, जो स्नेक होता है उसमें दो तरह का पॉइजन मिलता है, एक न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक। ये जो एरिया है इसमें बहुत सारा स्नेक आता है, लेकिन अभी तो आ नहीं रहा है। आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, लेकिन अभी तो आ नहीं रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, जो जहर होता है, जो स्नेक का जो वेनम होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हेमोटॉक्सिक। ये दो तरह का जहर इंसान को ख़त्म कर सकता है। और साइटोटॉक्सिक भी होता है, ये लेकिन ख़त्म नहीं करते हैं। जो नॉन पॉइजनस स्नेक में साइटोटॉक्सिन होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक में साइटोटॉक्सिन होता है, जो कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसमें साइटोटॉक्सिन होता है। तो देखिए, पहले आपको जानना होगा जो हेमोटॉक्सिन है कैसे इंसान को ख़त्म करते हैं, कैसे इंसान को हेमोटॉक्सिन ख़त्म करता है। दोस्तों, तो कैसे ख़त्म करता है? जो हेमोटॉक्सिन वाला जो सांप है, जब इंसान को काट देते हैं उसका जहर इंसान का खून में मिल जाता है। हेमोटॉक्सिन खून में मिल जाता है, और हेमोटॉक्सिन खून में मिल जाने पर हमारा खून का जो रेड ब्लड सेल, खून का जो रेड ब्लड सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाने पर आप सोच लीजिए क्या होगा, मौत का शिकार होंगे पेशेंट। अगर इस सांप हार्ट के करीब जगह में काट लेता है तो फिर हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। कैसे? देख लीजिए, हेमोटॉक्सिन जब खून को क्लॉट कर देता है तो फिर क्या होगा? हार्ट ब्लॉक होगा। हार्ट लिक्विड को ही चीज़ को पंप कर सकता है, लिक्विड ब्लड को पंप कर सकता है, लेकिन अगर ब्लड सॉलिड में बदल जाए, क्लॉट हो जाए, तो फिर हमारा हार्ट उस सॉलिड ब्लड को पंप नहीं कर सकेंगे और हार्ट फेलियर का वजह से पेशेंट का मौत हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा हेमोटॉक्सिन कैसे इंसान को मारता है। आइए जान लेते हैं हेमोटॉक्सिन वाला सांप क्या क्या है। जैसे कि वाइपर है, रसेल वाइपर। आप जानते हो रसेल वाइपर जो है, यही रसेल वाइपर ही आता है, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है। मैं भी सेफ्टी के साथ आया हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए, ये जो रसेल वाइपर है, रसेल वाइपर में रहता है हेमोटॉक्सिन, और इस रसेल वाइपर अगर किसी को काट लेता है, हेमोटॉक्सिन उसका खून में मिल जाता है और उसका आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेशेंट का मौत हो जाता है। दूसरा टॉक्सिन है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन नाम से पता चल रहा है नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अट्रैक्ट करता है। न्यूरोटॉक्सिन वाला सांप होता है जैसे कि नेज़ा हो गया, कैरेट हो गया, कोबरा, जिसको कोबरा कहते हो, इंडियन कोबरा, ब्लैक कोबरा, इसमें रहता है न्यूरोटॉक्सिन। ये सारे सांप जब इंसान को काटता है, ये जहर जो न्यूरोटॉक्सिन है नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, मीन्स उसका ब्रेन फेलियर हो जाता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके ही बनता है दोस्तों, आप जानते हो। तो न्यूरोटॉक्सिन जब ब्लड में मिल जाता है, ये ब्लड के साथ जब हमारा ब्रेन में चले जाता है, जब ब्लड के साथ न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन में चले जाता है पेशेंट का, तो फिर उसका ब्रेन फेलियर हो जाता है, ब्रेन अटैक होता है और पेशेंट का मौत हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं जो सांप होता है, सांप काटने पर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सांप काटने पर आप झाड़ फूंक ये सब का बिलीव मत कीजिएगा। आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल झाड़ फूंक का इंतज़ार मत कीजिएगा। सांप काटने पर आप क्या कीजिएगा, सांप काटने पर
जहाँ पर सांप काटा है वहीं पर उसका पहले बांध लीजिए। अगर हाथ में किसी का सांप काटा है, हाथ में सांप काटा है तो यहीं पर अच्छे से बांध लीजिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्नेक का जो वेनम है, स्नेक का जो जहर है ब्लड में मिल गया, वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ऐसा बांध के तुरंत आप हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर एंटी वेनम मिलता है, जहाँ पर एंटी वेनम मिलता है। तो आप जानते हो लोहे लोहे को ही काट सकता है, लोहे लोहे को ही काट सकता है। और जहर जो होता है, जहर को ख़त्म करने के लिए जहर ही डाला जाता है। एंटी वेनम क्या होता है दोस्तों, एंटी वेनम वो सांप का जो जहर है उसी में से ही बनता है। वो एक प्रकार का जहर ही समझ सकते हो। वो जो जहर पेशेंट का बॉडी में अप्लाई किया जाता है और वो जो एंटी वेनम, वेनम का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटी वेनम, वेनम का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर किसी का सांप काटा है, आप ऐसा पेशेंट के पास में हो, आप तुरंत उसका हाथ जहाँ पर काटा है उस जगह का ऊपर में थोड़ा बांध लीजिएगा और बांध के सीधा लेके हॉस्पिटल लेके जाइएगा और डॉक्टर को बोलिएगा ये सांप काटा है। अगर पॉसिबल है आप सांप को अच्छे से देखिएगा कौन सा सांप है। और मोबाइल फ़ोन तो सबके पास रहता है, सांप का फ़ोटो भी खींच लीजिएगा। जो कैरेट और नेज़ा, कोबरा, ये सब में न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन वाला सांप अगर काटता है, अगर डॉक्टर को आप ये चीज़ जाके बोलते हो, डॉक्टर को आसान हो जाता है न्यूरोटॉक्सिन वाला एंटी वेनम अप्लाई करने के लिए, उसको आसान हो जाता है, उनको आसान पड़ जाता है और पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। अगर वाइपर काटा है, रसेल वाइपर, तो उसमें हेमोटॉक्सिन होता है। तो हेमोटॉक्सिन अगर खून में मिल जाता है उसका हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, उसका खून क्लॉट हो जाता है। तो आप उस सांप का फ़ोटो खींच लीजिएगा, नहीं तो फिर देख के बताइएगा ऐसा सांप है, रसेल वाइपर काटा है। तो डॉक्टर तुरंत जो हेमोटॉक्सिन का जो एंटी वेनम वो अप्लाई करेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप घर में ऐसा कुछ मेडिसिन रख सकते हो जो कि ना स्नेक बाइट से आपको बचा सकता है। तो देखिए मैं इसको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन स्नेक काटने पर कभी इसका इंतज़ार मत कीजिएगा। इसको भले उपयोग थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, लेकिन आप पेशेंट को ज़रूर लेके जाइए। कहाँ पर? हॉस्पिटल पर। क्या करेंगे, स्नेक जहाँ पर काटा है वहीं वो जगह थोड़ा सा ब्लेड से नहीं तो रेज़र से काट के उस खून को थोड़ा निकाल दीजिएगा। नहीं तो फिर घर के आसपास जो इंजेक्शन सिरिंज मिलता है, जो अगर नया इंजेक्शन सिरिंज है, उस इंजेक्शन सिरिंज जहाँ पर सांप काटा है उस जगह पर रख के ब्लड को सक आउट कर लीजिएगा, ब्लड को सक आउट कर लीजिएगा। समझिएगा ध्यान से, जहाँ पर जिस पोर्शन में सांप काटा है उस पोर्शन में खाली इंजेक्शन सिरिंज रख के उस जगह का ब्लड को सक कर लीजिएगा। ब्लड को सक कर लेंगे तो क्या होगा, ब्लड के साथ साथ जो वेनम है, पॉइजन है, वो बाहर निकल जाएगा और पेशेंट का बॉडी में जो वेनम मिल नहीं पाएगा, पेशेंट थोड़ी लंबे देर तक ठीक रहेंगे, हॉस्पिटल लेके जाने में समय देगा। दूसरा बात आप ये कर सकते हो, आपका घर में एक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ना नेज़ा करके है, नेज़ा जो होता है, नेज़ा जो स्नेक होता है उसका वेनम से ही बनता है। नेज़ा जो स्नेक होता है उसका वेनम से बनता है। एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो नेज़ा
साइंटिफिक नेम है सांप का, तो उसका भी नाम से बनता है इस मेडिसिन। अगर नेजा सांप काटा है तो फिर इस मेडिसिन लेने पर पेशेंट ठीक हो जाता है। ये तो साइंटिफिक प्रूफ है। अगर नेजा काटा है, कोबरा, नेजा साइंटिफिक नेम किसका है? कोबरा का। अगर नेजा काटा है तो फिर ये जो नेजा होम्योपैथिक मेडिसिन लेने पर पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर भी आप इंतज़ार मत कीजिएगा। अगर ये नेजा होम्योपैथिक मेडिसिन रखे हो, अगर पेशेंट को कोबरा काटा है तो फिर उसको 2-3 ड्रॉप पिला दीजिएगा। पिला के आप हॉस्पिटल तक पहुंचाइएगा और डॉक्टर को बोलिएगा हमारे पेशेंट को नेजा काटा है, आप इसका एंटीवेनम भी उपयोग कीजिएगा। दोस्तों, ये जो नेजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये कैरेट और रसल वाइपर काटने पर कोई काम नहीं आता है। तो ये जो नेजा मेडिसिन सारे सांप के लिए लेकिन काम नहीं होता है। ओके दोस्तों, और एक उपचार बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पूरा इसका ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्नेक किसी को काटने पर उसको लेके हॉस्पिटल ही लेके जाना होता है। उसके बिना और कुछ इलाज में विश्वास मत कीजिएगा, झाड़ फूँक में विश्वास मत कीजिएगा। ये सब फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, किसी को अगर सांप काट लिया है, उस जगह पर अच्छे से बांधेंगे, उस जगह को काट के ब्लड को सक आउट कर लेंगे, ब्लड को निकाल देंगे, जो कि ना जो वेनम है, पॉइजन है, जहर है, खून में मिल नहीं सके। और खून में जहर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? पेशेंट का मौत हो जाने से बच जाएगा। लेकिन लेके हॉस्पिटल तक लेके जाइएगा। अगर किसी को स्नेक काट लिया है, ये सारे फर्स्ट एड करने के साथ साथ आप इस पौधा जो देख रहे हो, इस पौधा, कौन सा पौधा जानते हो? ये है ना तेंदू का पौधा है दोस्तों, तेंदू का पौधा। ये जो तेंदू का पौधा होता है, इसको है ना उठा लीजिएगा, इसका उठा लीजिएगा, उठा के इसका जो जड़ है, जड़ को पेशेंट को जड़ को मतलब अच्छे से ठोक लीजिएगा, अच्छे से उसको चूर्ण बना लीजिएगा जड़ को, और पेशेंट को थोड़ा खिला दीजिएगा। ओके, जो तेंदू का जो जड़ होता है, इसमें ऐसा क्षमता होता है, किसी भी तरह का पॉइजनस स्नेक है उसका एगेंस्ट में फाइट करने का क्षमता इसका अंदर में है दोस्तों। फिर भी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल तक लेके जाइएगा। ये सब फर्स्ट एड का बात कर रहा हूँ। तेंदू का जो जड़ है, इसका अंदर में ऐसा क्षमता है, किसी भी तरह का जो स्नेक है उसका एगेंस्ट में फाइट कर सके, किसी भी तरह का स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता थोड़ा बहुत इसमें है। तो आप इस पौधा को अच्छे से पहचान लीजिएगा। बहुत सारा पौधा, तेंदू का पौधा हमारे यहीं है, आप भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तेंदू जो होता है, इसका जड़ में ऐसा क्षमता है, किसी भी तरह का पॉइजन का एगेंस्ट में लड़ाई करने का, फाइट करने का क्षमता इस पौधा में है। फिर भी दोस्तों, आपको हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे फर्स्ट एड है, ये सारे फर्स्ट एड के साथ साथ अगर किसी को सांप काट लिया है, उसको हॉस्पिटल लेके जाइए और उस पेशेंट को ज़िंदगी से बचा दीजिए, ज़िंदगी को ठीक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।